नमस्कार दोस्तों, महाभारत की महान महिला योद्धाओं की बात करें तो सबसे पहला नाम दिमाग में द्रौपदी का ही आता है। कौरवों के द्वारा द्रौपदी के अपमान के बाद ही महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई थी। द्रौपदी के अलावा महाभारत में ऐसी और कई शक्तिशाली महिला योद्धा थी जिनकी बात कोई नहीं टाल सकता था। आइए जानते हैं महाभारत की महान महिला योद्धाओं के बारे में। महाभारत के हर चरित्र की अपनी अलग कहानी है। महाभारत के हर चरित्र की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। सभी की एक पूर्व जन्म से जुड़ी कहानी है जिसके कारण उन्हें अगले जन्म में संघर्ष झेलना पड़ा। यही नहीं, महाभारत के कुछ चरित्रों का जीवन साबित भी था जिसके कारण उन्हें धरती पर जन्म लेकर महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभानी पड़ी। महाभारत के पुरुष योद्धा ही नहीं बल्कि महिलाएं भी एक योद्धा ही हैं जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन महाभारत में फिर भी उनकी भूमिका रही थी। इसका अर्थ यह है कि महाभारत का असर उनके जीवन पर भी पड़ा ही था। आज हम आपको महाभारत की ऐसी शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जिनकी बात कोई नहीं टाल सकता था। पहली महिला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कुंती। कुंती पांडवों की माता थी। पांडव अपनी मां की बात को कभी नहीं टालते थे। यही कारण है कि जब अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था तो घर जाने पर कुंती ने अर्जुन की पूरी बात को समझे बिना ही लाई हुई चीज को आपस में बांटने के लिए कहा। लेकिन जब कुंती को इस बात का पता चला कि अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाने की बात कही है तो कुंती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी पत्नी को किसी वस्तु की तरह संबोधित कर रहे थे तो फिर वो पांचों वास्तव में द्रौपदी से ही शादी कर लें। अंत में पांचों पांडवों को अपनी मां कुंती की बात माननी पड़ी और पांचों पांडवों ने द्रौपदी से शादी की। दूसरी महिला जिसकी हम बात करेंगे वो है द्रौपदी। द्रौपदी एक ऐसा चरित्र था जिसके अपमान के कारण महाभारत का युद्ध छिड़ा था। द्रौपदी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। द्रौपदी के 5 पति थे। पांचों ही द्रौपदी को बहुत प्रेम और आदर देते थे, लेकिन इनमें से अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर द्रौपदी की बात को कभी नहीं टालते थे। यही कारण है कि जब महाभारत का युद्ध छिड़ा तो द्रौपदी के कहे अनुसार भीम ने दुशासन को मारकर उसके रक्त से द्रौपदी के केश धोए थे। तीसरी महिला जिसकी हम बात करेंगे वो है गांधारी। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे। इस कारण से उनकी पत्नी गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी, लेकिन गांधारी धृतराष्ट्र की रानी बनकर सारा राजपाट संभालती थी। गांधारी की बात को भी कोई नहीं टालता था। यही कारण है कि जब महाभारत के युद्ध में गांधारी ने दुर्योधन को अपने सामने नग्न अवस्था में आने को कहा था तो दुर्योधन ने तुरंत ही गांधारी की बात मान ली थी। असल में गांधारी अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाना चाहती थी। चौथी महिला जिसकी हम बात करेंगे वो है रानी सत्यवती। महाभारत में रानी सत्यवती का व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली था। रानी सत्यवती की बात को कोई नहीं टालता था। रानी सत्यवती के कहने पर ही महर्षि व्यास ने अपनी विद्या का प्रयोग किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। रानी सत्यवती की बात को भीष्म पितामह ने भी कभी नहीं टाला। रानी सत्यवती भीष्म की सौतेली माँ थी, लेकिन फिर भी भीष्म रानी सत्यवती का बहुत आदर और सम्मान करते और उन्होंने कभी भी रानी सत्यवती की बात को नहीं टाली। पांचवी महिला जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सुभद्रा। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती थी, इसलिए सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन का विवाह पहले ही द्रौपदी से हो चुका था, इसलिए अर्जुन ने पहले विवाह से मना कर दिया था। लेकिन सुभद्रा ने अर्जुन के साथ विवाह की इच्छा नहीं छोड़ी और अपने भाई श्री कृष्ण से हट कर लिया कि वो अर्जुन से ही विवाह करेंगी। अपनी बहन की बात को श्री कृष्ण टाल ना सके और उन्होंने अर्जुन का विवाह सुभद्रा से करा दिया और बाद में सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था अभिमन्यु। धन्यवाद।